Assalamualaikum. How are you all? Hope you all are doing well. I am Sayyida Shanzi Zishan and I am your biology teacher. Today we are going to discuss the topic meiosis, cell division and its phases. क्लास आज हम बात करेंगे meiosis की. जिस तरह हमने पहले क्लास में पढ़ा था माइटोसिस को, इसी तरह आज हम डिस्कस करेंगे meiosis को कि meiosis क्या होती है. meiosis एक टाइप की हमारे पास रिडक्शन डिवीजन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास दो सेल्स बनते हैं, यानी दो हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं, डॉटर सेल्स जिन्हें हम कहते हैं. उसके बाद फर्दर आके वही डॉटर सेल्स जो हैं वो दो और मजीद सेल्स में डिवाइड होते हैं ताकि हमारे पास 4 मजीद जो हैं वो क्या बन सकें, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन सकें, जिनको हम क्या कहते हैं, गैमीट्स कहते हैं. आइए डिस्कस करते हैं मियोसिस के बारे में कि ये कितने फेजेस में होती है और किस तरह से परफॉर्म की जाती है. मियोसिस को डिस्कस करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. जिस तरह मैंने बताया कि ये एक हमारे पास रिडक्शन डिवीजन होती है, ठीक है. ये किस रोल, मतलब इसका जो किरदार होता है किसके अंदर प्ले करती है, ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है. इसका जो रोल होता है वहीं पर ही ये प्ले होती है और जेनेटिक डाइवर्सिटी लाती है, यानी जो भी जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं वो भी किसकी वजह से आती हैं, मियोसिस की वजह से ही आती हैं. क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है जिसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल चेंज होता है और एज ए रिजल्ट जो है क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या होता है, फॉर्म होता है. तो ये हमारे पास जो बॉडी के अंदर सेक्स सेल्स या गैमीट्स कहते हैं उनके अंदर टेक प्लेस होती है. जबकि बात की जाए माइटोसिस की तो वो हमारे बॉडी के ज़ोमैटिक सेल्स में परफॉर्म होती है. आइए क्लास मियोसिस के पहले फेजेस की बात कर लेते हैं कि इसको जो है डिवाइड किया हुआ है दो फेजेस में. यानी पहले हमारे पास मियोसिस के जो फेज़ 1 आ जाता है उसके अंदर हमारे पास ये 4 फेज़ होते हैं. सबसे पहला फेज़ होता है हमारे पास प्रोफेज़ 1. प्रोफेज़ 1 में क्या होता है क्लास कि हमारे पास साइनेप्सिस होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है. इसके अंदर क्या हो जाती है, वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, आपकी डिसअपेयर हो जाती है और क्रोमोसोम मटेरियल जो आपका कंडेंस होता है वो आपके पास थ्रेड्स यानी क्रोमोसोम्स की फॉर्म में अपेयर हो जाता है, अलग अलग सेपरेट क्रोमोसोम्स की फॉर्म में. देन सेकेंड हमारे पास है मेटाफेज 1. मेटाफेज 1 में क्या होगा कि जो होमोलोगस पेयर्स थे, यानी जो सेम पेयर्स थे क्रोमोसोम के, वो क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, यानी एट द इक्वेटर क्या हो जाएंगे, वो सेंट्रलाइज अलाइन हो जाएंगे. उसके बाद एनाफेज 1 में क्या होगी, जो वही होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे अब क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी और वही होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे. यानी जो होमोलोगस पेयर्स थे वो इस तरह से अरेंज हुए हुए थे और वो सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएंगे. फिर उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है टीलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर क्या हो जाएगी, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी 2 हैप्लॉइड सेल्स की. हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि टीलोफेज में क्या होता है कि दो जो हमारे पास सेल्स होते हैं, यानी जो दो डॉटर सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, बट उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपस में क्या होती है, या उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो आपस में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है. बट एज ए रिजल्ट यहाँ क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस में ये होगा कि साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और 2 डॉटर सेल्स क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे. आइए क्लास डिस्कस करते हैं फेजेस ऑफ मियोसिस 2, यानी मियोसिस के जो सेकंड फेज होता है उसके अंदर क्या होता है. जिस तरह हमने डिस्कस किया कि पहले फेज के नतीजे में हमारे पास 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे. अब उन्हीं 2 डॉटर सेल्स में ये प्रोफेज 2 और जो ये जितने भी बाकी फेजेस हैं वो होंगे. क्या होगा कि वो जो हमारे पास 2 डॉटर सेल्स हुए हैं फॉर्म, उन दोनों में अलग अलग ये फेजेस परफॉर्म होंगे. क्या होगा सबसे पहले प्रोफेज 2 में कि क्रोमोसोम जो कंडेंसेशन थी वो अलग हो जाएगी और स्पिंडल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, शुरू होना. फिर मेटाफेज 2 में क्या हो जाएगी, क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएंगे एट द इक्वेटर पर, ठीक है. इसके बाद हमारे पास एनाफेज 2 आ जाता है जिसके अंदर क्या हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स की, ठीक है. उसके बाद लास्ट में यही होगा कि टीलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस होगी, यानी 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे. यानी 2 डॉटर सेल्स थे, दोनों में अलग अलग ही फेजेस परफॉर्म हुए और दोनों के नतीजे में एक डॉटर सेल से हमारे पास कितने बन गए, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए. अब 2 और 2 हम उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितने फॉर्म हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट 4 हैप्लॉइड सेल्स क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे. फर्दर आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाती है इसकी सिग्निफिकेंस कि क्रोमोसोम नंबर को क्या कर रहा होता है, हमारे पास जो मियोसिस हो रहा होता है वो हेल्प कर रहा होता है कि क्रोमोसोम नंबर को क्या कर सके, मेंटेन कर सके. साथ साथ क्या होती है, जेनेटिक वेरिएशन जो डाइवर्सिटी आती है, ये ह्यूमंस के अंदर जितनी भी वेरिएशंस आ रही होती है जीन्स या जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम्स नंबर्स में, वो भी किसके थ्रू आती है, हमारे पास मियोसिस, विद द हेल्प ऑफ मियोसिस ही आ रही होती है. और इसका रोल क्या होता है, सबसे ज़्यादा ये जो रोल प्ले करती है वो किस में रोल प्ले करती है, हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. आइए क्लास डिस्कस करते हैं
एरर इन मियोसिस, मियोसिस के अंदर कुछ एरर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी बुक में डिसऑर्डर्स को डिस्कस नहीं किया हुआ, बट यहाँ पर जो है वो मियोसिस के बारे में बताया हुआ है कि क्या हो जाती है, नॉन डिस्ट्रक्शन हो जाती है और उस कॉन्सिक्वेंसेस, यानी क्या हो जाती है, नॉन डिस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, हम उसे कहते हैं क्लास कि क्या होता है कि क्रोमोसोम पेयर जो है वो सेपरेट ना हो पाए, यानी जो क्रोमोसोम मटीरियल है वो सेपरेट ना हो पाए प्रॉपरली। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि एबनॉर्मल क्रोमोसोम, जो हमारे पास एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर्स है ना, वो एबनॉर्मली मतलब ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हमारे पास जो है वो डिफर कर जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, हमारे पास एरर आना शुरू हो जाते हैं मियोसिस के अंदर। फर्दर हम आगे चलें तो इसका कंक्लूजन ये आता है कि क्या करता है, इंश्योर्स करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी लाता है और साथ साथ इसका काम क्या है कि क्रोमोसोम नंबर को अक्रॉस द जेनेटिक मटीरियल क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो ये होता है हमारे पास मियोसिस का फेस। यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल जो है वो शॉर्ट और इजी वर्डिंग में समझाया हुआ है, क्योंकि वरना आपकी जो बुक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपकी बात बिल्कुल जो है वो कंप्लीट हो रही है। आइए इसकी डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको और मज़ीद क्लियर हो जाए कि किस तरह से हमारे पास जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो रहे होते हैं। क्लास ये मेरे पास इसकी डायग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला फेज मेरे पास इंटरफेस G1 आ रहा है और इंटरफेस एस फेज आ रहा है। इसके अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम मटीरियल जो होता है वो कंडेंस हुआ हुआ होता है और आपस में मिला हुआ होता है। ठीक है, ये अरेंज नहीं हुआ हुआ होता, सही है। अब ये क्या हुआ, इंटरफेस ऐसा आ गया, सही है। फिर उसके बाद ये हाँ हमारे पास जो हमारा जो मेन है प्रोफेज 1 वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास जो होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम थे, यानी सेम क्रोमोसोम्स नंबर, सेम क्रोमेटिड्स जो थे वो एक साथ अरेंज हो गए। ऐसे तो नहीं है ना एक क्रोमोसोम बड़ा है एक क्रोमोसोम छोटा है ऐसे अरेंज हुए, नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम साइज के क्रोमोसोम जो है वो अरेंज हो गए, यहाँ छोटे हैं यहाँ कुछ बड़े हैं। अब क्या होगा कि मेटाफेज में क्या होती है, स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे क्या हो गए, स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू हो गए। स्पिंडल फाइबर्स निकले तो क्या हुआ कि सेंट्रोमियर जो पॉइंट था वहां पर आके क्या हुए, अटैच हुए। अब क्या होगा फर्दर आगे, एनाफेज, एनाफेज से याद आना चाहिए सेपरेशन, सेपरेशन हो जाएगी किसकी, होमोलोगस पेयर्स की। होमोलोगस पेयर्स की कैसे सेपरेशन होगी कि यहाँ पर जो हमारे पास अटैच थे, इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है एनाफेज 1 में ये क्या हो जाएंगे, ऊपर ऊपर चले जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, टीलोफेज आ जाएगा। टीलोफेज में मैंने क्या बताया था कि साइटोप्लाज्म साथ में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, यानी 2 सेल्स जो हैं उनकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है फॉर्मेशन, बट क्या होता है कि साइटोप्लाज्म उनका क्या होता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है। फिर फर्दर आगे क्या होगा कि 2 डॉटर सेल्स क्या हो गए, फॉर्म हो गए। जो हमारे पास फेजेस आते हैं मियोसिस 1 के, उनके रिजल्ट में हमारे पास 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए। अब जो हमारे पास स्टार्ट होगा वो क्या होगा, फेज 2 ऑफ मियोसिस स्टार्ट होगा। फर्दर आगे चलें तो अब क्या होगा, यहाँ मेरे पास 2 सेल्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों सेल्स में अलग अलग ये फेजेस चलेंगे। जैसे हमारे पास ये 2 सेल्स बन गए, अब इसके अंदर जो यहाँ पर क्रोमोसोम मटीरियल है उसके अंदर मेटाफेज 2 हुआ और सेकेंड वाले में भी क्या हो गया, मेटाफेज 2 हो गया। मेटाफेज में क्या हो गया, क्रोमोसोम मटीरियल क्या हो गया, एट द इक्वेटर अलाइन हो गया, अरेंज हो गया। देन एनाफेज में क्या हुआ, सिमिलरली लाइक क्या हो गई, सेपरेशन हो गई, सही है। होमोलोगस पेयर्स जो हैं वो अलग अलग जो हैं वो क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए। फिर उसके बाद आ गया टीलोफेज 2, दोनों में अलग अलग क्या हो गए, दोनों जो हमारे पास जो क्रोमोसोम मटीरियल था यानी जो क्रोमोसोम नंबर्स थे वो अलग अलग, इससे जो बने क्या बनेंगे, 2 सेल्स बनेंगे और इससे भी क्या बनेंगे, 2 हमारे पास 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म इन दोनों का आप देख सकते हैं आपस में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लास्ट में हमारे पास साइटोकाइनेसिस के नतीजे में जो दोनों का साइटोप्लाज्म था वो क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो ये था क्लास हमारे पास मियोसिस का फेज। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर में मियोसिस जो है वो अच्छे से समझ आया होगा और इसका रोल भी समझ आया होगा कि किस तरह इसको रिडक्शन डिवीजन कह रहे हैं और किस तरह से उसके अंदर 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।